ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 9 अगस्त 24 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी नई पॉइंट है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने क्या कहा? सतगुरु की दरबार। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन, प्रकृति क्या लाती? तूफान। और कभी फैमन माना अकाल, और माया भी तूफान लाती है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। 2500 वर्ष तक गुलाम रहेगी ना प्रकृति, जीत रहेंगे देवताएं। और माया का वार भी नहीं होता, वहाँ माया जीत सो जगत जीत होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सदगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सदगुरु है नहीं, है ना। स्थूल जो दरबार होती है वो दरबार गुरु की, उनकी, सदगुरु की नहीं है। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा, वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है शिव बाबा। कौन है? सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। किनको? शिव बाबा सभी आत्माओं रूपी सजनियों का साजन है, इसलिए पतियों का पति कहते हैं। तुम सुप्रीम बाबा के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया, अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए, निर्विकारी दुनिया के लिए। वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, और विशेष वर्ल्ड पतित जो दुनिया पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप शिव बाबा ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। कहते हैं ना कि रानी जो थी, वो रानी का नौलखा हार जो है वो रोज पहनकर स्नान करने जाती थी, और स्नान करने से पहले सरोवर के किनारे निकाल के रख देती थी। एक दिन रानी बहुत बिजी थी और बिना हार निकाले स्नान करने चली गई, और स्नान करके आने के बाद उस हीरे के हार को, कीमती हार को ढूंढने लगी। वो हार मिला नहीं, क्योंकि हार उसके गले में था। इसी प्रकार बाबा हमें कहते, शांति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि शांति तुम्हारी गले की हार है। और तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो। शांति तुम्हारा स्वधर्म है, बाहर नहीं है। बाहर ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा? तो एक एग्जाम्पल देते हैं हार का। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है, क्योंकि आत्मा देह भान में आ जाती है।
उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। आत्माओं का जो घर है वो शांति धाम, देवताओं जहाँ निवास करते वो सुख धाम। महिमा अभी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है क्या? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन तो हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित दुनिया और दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता ही नहीं था। अब बाबा ने समझाया है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसके बाद क्या आना है? सतयुग आना है। यह चक्र फिरता ही रहता है, धीरे धीरे टिक टिक फिरता रहता है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से ज़रूर वर्षा मिलता है। यह तो कोई को पता ही नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं दुनिया में। आज कितने पद पोजीशन वाले लोग हैं, परंतु कुछ भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने, समझदार बने हो। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम सेंसलेस हैं, हम बेसमझ हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? वो तो जड़ चित्र हैं। तरस कौन खाता है? रहमदिल परमात्मा है, यह कोई नहीं जानते। रहमदिल कौन है? कहते भी है ना, वो गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को ज़रूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं, तब तो सब नमस्ते करते हैं, उसको प्रणाम करते ना उनको। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ? बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैंने यह लोन लिया है, सो भी पुराने थी पुरानी जूती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? यह तो पुराना शरीर है, एडाप्ट किया है, तो महिमा करते हैं क्या? कहाँ, किस शरीर की महिमा नहीं? ब्रह्मा का जो शरीर है पुराना है। यह तो समझाते हैं ना, ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा घोड़ा बन जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ना, ये श्याम था, मेरे द्वारा सुंदर बन जाएगा। अब शिव बाबा कहते मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो, है ना। हम बच्चों को ज्ञान सुनाकर शिव बाबा कहते तुम खुद निर्णय लो कि कौन राइट है। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टाक नो इविल, मना व्यर्थ की बातें, अगर झूठी बातें सुनेंगे तो बाबा कहते वही क्या है, वही बुरी बात है। तो टॉक नो इविल, ऐसी बातों को सुनना नहीं। सी नो इविल, देखना नहीं। फिर क्या है? डेस 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 है। उसके बाद हियर नो इविल, देखना भी नहीं है। टॉक नो इविल मना सुनना नहीं, सी नो इविल देखना नहीं, हियर नो इविल मना हाँ सुनना भी नहीं। तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है ना अपने घर, फिर वापिस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो यह जैसे मरे पड़े हैं, टेम्पररी हैं। ना यह पुराने शरीर होंगे, ना यह दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। क्या है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं, रूहानी पिता पढ़ाते।
बच्चे भी पढ़ाते हैं, निमित्त बनते हैं ना, बाबा का दिया हुआ ज्ञान औरों को सुनाते। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है। पहले कम पढ़ाया जाता था, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। लोगों ने ऐसा नियम बनाया हुआ था ना, पहले पुराने समय में बहुत कम लोगों को पढ़ाया जाता था। नई दुनिया में तो पद पाने का सारा मदार इस पढ़ाई पर, अभी संगम युग की पढ़ाई पर है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान उवाच, हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी ही बनाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल में बाबा कहते क्या बनाता, देवता बनाता। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं ना, हाँ, ऐसे मॉडल हम बाबा कहते नहीं, रियल में बनाता हूँ। तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जा करके नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला बन जाते। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर अभी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। अविनाशी पढ़ाई है ना, तो जरूर आएंगे। उस आधार पे पद पोजीशन मिलेगा। ये कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, और भी लोग आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, एक ही बाजार है। ज्ञान रत्नों का सदगति जहाँ सबकी होनी है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग आता है। शमशानी वैराग कहते हैं ना, थोड़े समय के लिए आता है कि सब छोड़कर चला गया एकदम से, है ना, लोगों को थोड़े समय के लिए आता है। बस यहाँ शरीर ऐसे ही छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें, ऐसा वैराग आता है। पाप करते करते ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। थोड़े समय का वैराग आता है तो उसको कहा जाता है शमशानी वैराग। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। वंडरफुल है ना ये ज्ञान। क्या तैयारी कर रहे हैं? मरने के लिए, माना इस शरीर को छोड़ के घर जाने के लिए। क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो, अस्थायी रूप से हैं। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहज से सहज भी है बाबा की याद, तो डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी है ना, माया बिल्ली दीवा माना दीपक को बुझा देती। यहाँ सब माया के गुलाम हैं। फिर तुम माया को गुलाम बनाते हैं। बाबा की याद से, ज्ञान योग के बल से माया को अधीन करती। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। ठीक है, प्रकृति भी क्या करती है? दासी बन करके सेवा करती, सहयोग करती है। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, अकाल नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है ना, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो देखो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं कौन? माया क्या कहती? वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाबा कहते अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। कौन? प्रकृति भी और माया भी।
जरा अभी चूं चा नहीं होगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है। बाबा कहते सो क्यों नहीं करेगी। इसको ही तो कहा जाता है ना युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को तो एकदम खा जाती है, हप कर लेती, निगल जाती है। बाल स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है। देख लो, बा माया छोड़ती नहीं है। ठीक है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पूछड़ी निकली, माना माया निगल ली है और केवल पूछ बाकी है, बाकी सारा उसके अंदर है, जिसको दुबन माना दलदल कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में माया के दलदल में पड़े हुए हैं, जरा अभी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का, भ्रमरी का मिसाल है ना। कछुआ भी जैसे खाना पीना होगा, काम करता है ना, पूरे अंगों को बाहर निकल के चलेगा फिरेगा और काम खत्म हो गया, खाना खा लिया तो फिर अंदर कर्मेंद्रियों को समेट लेता। भ्रमरी भी कीड़े को पकड़ कर ले आती है और अपनी उस बिंबी में मिट्टी का उसमें बंद कर देती और उसको गुंजन करके उसको भी क्या बना देती, भ्रमरी बना देती। ऐसे तुम भी कीड़ों को ज्ञान की भू भू करके क्या से क्या बना देते, विष्ठा के कीड़े को ज्ञानवान बना देते। एकदम स्वर्ग का परिजाता सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते, एग्जाम्पल देते, परंतु वह कोई भू भू करके बदलते थोड़ी हैं। वास्तव में बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते है ना। भ्रमरी जितने कीड़े को अपने बिंबी में जो मिट्टी का बनाती घर उसमें बंद करके रखती है, तो हर कोई भ्रमरी नहीं बनते, उसमें से कई मर जाते, सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते, किसी के पंख आधा निकले हुए हैं तो मर जाते। ऐसा रहता है। बाबा ने यह बहुत देखे हैं, हमने भी देखे हैं। कभी आप पीछा करके देखोगे दरवाजे के बाहर या कहीं पर ना वो घर बनाते हैं तो आप देखना कि वो जो नॉर्मल कीड़े होते हैं ना उसको पकड़ के ला के मिट्टी से बंद करते हैं घर बना के। हाँ, प्रैक्टिकल में आप अच्छे से देख सकते हैं, एकदम रियल बात है ये। तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आधा में माया पकड़ लेती तो कच्चे रह जाते। तो यह मिसाल अभी के हैं। वंडर है ना, ब्रह्मणी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, एकदम सत्य बात है ये। यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सर्प का मिसाल देते। सर्प क्या करता, अपनी पुरानी कैचुली को छोड़ देता ना, निकाल देता, नया कैचुली उसको मिलता है। तो सतयुग में बस एक खाल छोड़कर दूसरा लेते हैं बिना तकलीफ की। आत्मा जो है देव आत्माएं एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरा धारण करते, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर तो आना जरूर है ना। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है, तो बच्चे हो अभी, हाँ, जन्म जन्मांतर की है। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो भक्ति है। उनसे कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति माना वापिस घर जाना। ठीक है, तो घर में तो कोई ये भी जाता नहीं ना, जब तक बाबा नहीं आएंगे लेने, उसके बाद तब तक तो कोई अपने मन से नहीं जा सकते ना। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, बढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है, 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर बढ़ाते हैं। फिर तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। तो यह एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज।
सुप्रीम रूह, हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रिकुटी है, सदगुरु की दरबार। यह इस आत्मा का भी दरबार है, ठीक है। फिर सदगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे अभी स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए ना। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उसको पतित पावनी कहेंगे? कहेंगे क्या? पतित पावनी तो कौन है? वो तो शरीर का मैल धुलने वाली है ना। तो बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजा कर पूजा आदि करके फिर डुबो देते है ना, कहीं भी डुबो देते। कितना गंदा पानी में, नाली में डाल देते हैं, और नहीं डूब रही है तो उस पर कई तो उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। बंगाल में देखो, ये श्रद्धा है, ऐसी एक कोई श्रद्धा है क्या? ये तो खेल कर दिया बाबा कहते हैं ना, कितनी ग्लानि है भी। बंगाल में पहले रिवाज था कि किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे, ठीक है। वरना निकलने पे होता था, क्योंकि बाबा कलकत्ता में रहे हुए थे ना, निकला हुआ नहीं था, निकलने वाला है तो गंगा पर ले जाते। वहाँ पानी में डालकर हरी बोल करके मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। देखो वंडर है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, उत्थान और पतन का, ठीक है, सीढ़ी का ज्ञान है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सीख लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना, सत्य को याद करना है। अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है, ठीक है। हम अभी अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए हैं, फिर तो जाना है घर। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। विस्तार है, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। अब है स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। कहते हैं ना, अज्ञान की जो शक्ति है वो क्रोध है, और सबसे बड़ा जो आज शत्रु है, दुश्मन है, वो क्रोध है। क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्यों को कुछ भी सूझता नहीं है,
क्रोध में एक सेकंड के क्रोध से सब कुछ खत्म हो जाता, संबंध बिगड़ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि क्रोध में आकर एक दूसरे को, बाबा कहते हैं ना मुरली में हमेशा, मार देते हैं, है ना, ख़त्म ही कर देते हैं। और फिर क्या होता, दंड मिलता है, कभी अंदर जेल चले गए, उनका सारा घर सारा जीवन ही क्या होता, बर्बाद हो जाता। और क्रोध से कहते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में जो विषैले रसायन बनते हैं, और वो रसायन भी क्या करता, बहुत नुकसान करता है। जब व्यक्ति थोड़ा शांत होता है तो जो विषैले रसायन हैं वो हार्मोन्स क्या होते, पूरे शरीर में फैल जाते हैं और उससे बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बहुत नुकसान है, इसलिए बाबा ने कहा इस शत्रु पर क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है।